माता की भोपाल चलो, भोपाल चलो, भोपाल चलो, भोपाल चलो, 18 तारीख को भोपाल चलो, भोपाल चलो, भोपाल चलो। वंदे वंदे मातरम। हजारों जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। परीक्षा टीईटी परीक्षा शासन ने हमारे ऊपर लाद दिया है कि सभी शिक्षक परीक्षा देंगे। परीक्षा एक शब्द ऐसा है सर, परीक्षा कोई सी भी परीक्षा हो, परीक्षा का नाम सुनते से ही धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन साथियों, आज अध्यापक संयुक्त मोर्चा और हमारे समस्त संगठन एक साथ मिलकर पूरे प्रदेश में आज मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ जिले पे ज्ञापन दिया। एक साथ आज पूरे प्रदेश में हमारे विकास का स्तर पे, और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है 18 तारीख को प्रदेश में हमारी जो मांग है टीईटी परीक्षा तो है ही, इसके साथ साथ हमारी जो 2 मांग महत्वपूर्ण है, बहन ने बताया था कि ओपीएस और दूसरी 2029 दिनांक से वरिष्ठता का लाभ। संविधान संशोधन जब पंचायत राज लागू करा तो उसके तहत हम लोगों की बातें पंचायत राज के तहत बातें करते गए। अब तक करते 2018 में हम अपना शिक्षा विभाग मंत्री ने कब करा 18। अब उसमें अपना क्या दोष है? जो दोष है, जब जो एग्जाम जिस प्रक्रिया के तहत भर्ती हुई है और उस प्रक्रिया के तहत सभी लोग ऐसा नहीं है कि अपन कोर्ट से भी अपन लोग जीतेंगे। देखिए, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष से किसी को कोई मिला भी नहीं। बस ये कि थोड़ा संघर्ष थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? क्योंकि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। सब लोगों को जो पीछे आ रहे हैं उनका हाई लेवल है, जो नीचे पीछे है उनका लेवल तो नहीं है ना, उनके बराबरी पर कर रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ही है कि 2 किस्तों में बांट रही है, हम एक जूनियर और एक सीनियर। तो सबसे पहले जिसको भी प्रमोशन देना है, जिसको भी आगे प्रमोट करना है, पहले उसका चुनाव होना चाहिए, ना कि पीछे वालों का। क्योंकि आप लोगों की एज भी जा रही है, हमारी भी एज भी जा रही है। यहाँ पर ज्ञापन देने का प्रस्ताव ये भी होना चाहिए कि 100% शामिल तो हो, लेकिन यूनिट होनी बहुत जरूरी है। कन्याशाला हो या गवर्नमेंट जितने भी आसपास के लोग हैं, जहाँ भी इनकी ड्यूटी लगी है, उनको उम्मीद होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। अगर आज लड़ाई नहीं लड़ पाए तो आगे भी नहीं कर पाएंगे। आज का जो परिवेश है वर्तमान, और हम मात्र क्या कर रहे हैं कि शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, और जो शैक्षणिक तैयारी को लेकर जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उससे हम अभी वर्तमान में जुड़ेंगे। तो हमें हर पल इस टीईटी जो शासन ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सामने परीक्षा का जो अवरोध खड़ा किया है, उसको हर पल हम विरोध करना है। 2009 के बाद किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं आया। आरटीई को यदि आप पढ़े, राइट टू एजुकेशन या उच्च शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जिसके हवाला दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कभी आपने आरटीई के तहत 78 पेजेस का जो दस्तावेज दिया है उसको पढ़िएगा। उसके पेज नंबर 48 पर स्पष्ट लिखा हुआ है शिक्षकों की नियुक्ति एक निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। का सूक्ष्म उद्बोधन वैसे हमारे सभी साथी यहाँ पर बात रखने के लिए यहाँ पर सफर न बैठ जाना राहों में, मुसाफिर मंजिल तुम्हें मिलेगी, चलने का हौसला कर आप भी दरिया हैं, अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि 2009 में हमारा आरटी कानून लागू हुआ, तो 2010 में मतलब पूरे भारत में लागू हुआ, तो 2010 के बाद जो शिक्षक हुए हैं उन पे टीईटी लागू होना चाहिए। ये वास्तविक बात है। कोई चीज 2010 के बाद लागू होती तो हम उसको मान सकते हैं, लेकिन टीईटी का विरोध हम लगातार जब तक हमारे मध्य में हम पूरा उसका विरोध करेंगे। विपत्ति का आना भी बहुत जरूरी है। जब विपत्ति आती है तो अपनों की पहचान होती है, और मैं ये देख पा रहा हूँ हमारे साथी सभी जो विपत्ति के समय साथ खड़े हुए हैं, तो इस विपत्ति में भी हमको जो हल मिलेगा और जो हल निकालना है, ये हमारा संगठित चेहरा, हम लोग जो संगठित रहेंगे तभी बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कि हम एक समय था, उस समय हमने जो चूक की है उसका खामियाजा अब हमको भुगतना, तो अभी भी समय है। और अभी मैं आ रहा था, एक बहन बोल रही थी कि सर कितनी परीक्षा,
कब तक परीक्षा कितनी बार आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, क्या हमारा अंतिम परीक्षा देते देते हो जाएगा? तो इसीलिए हमें इस परीक्षा को थोड़ा सा मजबूती के साथ देना है। वो परीक्षा टेट परीक्षा ना लेकर अगर आप उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं, टेट परीक्षा क्यों ली जा रही है? टेट परीक्षा इसलिए आ रही है, नई पद्धति आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उसको मतलब शिक्षकों को करना। उसने मुझे बोला तो मुझे क्या जरूरत है सबकी? ये सबसे अच्छा है कि आप नई पद्धति आई है या नई शिक्षा नीति आई है, उसके हिसाब से आप परीक्षा लेके ट्रेनिंग दो ना। 10 दिन की ट्रेनिंग दो, 15 दिन की ट्रेनिंग, हमारे टीचर शिक्षक साथी तैयार है। और रही बात ओपीएस की, तो ओपीएस में क्या हमारे 5,000 में 2003 में 2013 में सर्विस लगी थी, 5,000 हमारे को मिलते थे और लगता पेंशन है नहीं है, इसलिए 2000 तब के हम रिटायर हो गए 35 में, तब के हमें 5,000 मिलेंगे। मतलब हम जहाँ से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। आज हमारे लिए शिक्षक को टोटल दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। इसलिए हम टेट का और ओपीएस की मांग करते हैं और टेट का विरोध करते हैं। धन्यवाद। नीति परीक्षा निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। ऐसी परीक्षा निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। नीति परीक्षा निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। अध्यापक संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यापक संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जुर्म की टक्कर में संघर्ष टीडी परीक्षा निरस्त हो, निरस्त हो। टीडी परीक्षा हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। टीडी परीक्षा निरस्त हो, निरस्त हो। टीडी परीक्षा निरस्त हो, निरस्त हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोर जुर्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शिक्षक अपना अधिकार मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। शिक्षक अपना अधिकार मांगता, नहीं किसी से भीख मांगता। शिक्षक अपना अधिकार मांगता। माता की जय, भारत माता की जय। टीडी परीक्षा निरस्त हो, निरस्त हो। टीडी परीक्षा हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। टीडी परीक्षा निरस्त हो, निरस्त हो। टीडी परीक्षा निरस्त हो, निरस्त हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोर जुर्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे आवाज दो, शासन से मांग है। और इस आज इसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ सभी से हमारे पूरे शिक्षक संगठन एक साथ एकजुट एक मंच पर आए हैं और सब इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2026 में आगामी सत्र में शिक्षकों को सम्मिलित होने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है। हमारा सभी संगठन की मांग है कि इस आदेश को स्थगित कराने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पुनर्विचार याचिका लगाने के निर्देश प्रदान मध्य प्रदेश शासन करे। शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम सब शिक्षक साथी दिनांक 18/4/2026 को भोपाल में होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आंदोलन को सफल बनाएं और शासन को अपनी शक्ति और ताकत दिखाएं। उसकी हठधर्मिता के आगे हम झुके नहीं।